गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज है 18 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सब की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर, डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गांधीनगर। और इस प्रश्न का उत्तर केशव, अंश और आरती इन सबों के द्वारा सही दिया गया था पिछले सेशन में हमारे उन लोगों के द्वारा। आइए अब देखते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न को। हाल ही में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव कुमार, बी डॉक्टर के राजेश्वर राव, सी अमिताभ कांत, डी तीनों, ए बी और सी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बी और सी। चूंकि डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर के राजेश्वर राव और अमिताभ कांत तीनों ही ने मिलकर शहरी नियोजन क्षमता रिपोर्ट, सुधार रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है। आइए डिटेल में जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। देख पा रहे हैं कि हाल ही में नीति आयोग ने देश में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपाय पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार साल 2027 तक भारत आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए साझेदारी ऑकस में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो आप सबसे पहले प्रश्न में ध्यान देंगे कि ये जो ऑकस साझेदारी है इसमें प्रश्न में ये है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो रूस इसमें शामिल नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ही इस साझेदारी में शामिल है। आइए डिटेल में जानते हैं ऑकस साझेदारी के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की है। त्रिपक्षीय समूह की औपचारिक घोषणा से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तीनों ही लोगों ने इसकी घोषणा की है, इस औपचारिक साझेदारी की। और उन्होंने कहा है कि यह एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण से साझेदारी की शुरुआत की गई है। तो ये साझेदारी जो ऑकस है कहाँ की गई है शुरुआत इसकी? हिंद महासागर में। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित टार बॉल क्या है? समुद्री मछली, बी तेल के चिपचिपे पदार्थ, सी समुद्री पादप, डी खाने योग्य पदार्थ। जो ऑप्शन बी है आप देख रहे हैं, तेल के चिपचिपे पदार्थ को ही टार बॉल कहा जा रहा है और हाल ही में यह काफ़ी चर्चा में है। आइए देखते हैं कि क्यों टार बॉल चर्चा में है। तो इन दिनों में मुंबई और गोवा के समुद्री तटों पर दुर्गंध युक्त चिपचिपे पदार्थ की उपस्थिति देखी जा रही है। टार बॉल गहरे रंग के तेल के चिपचिपे गोले होते हैं जिनका निर्माण तब होता है जब कच्चा तेल समुद्र की सतह पर फैल जाता है। ये आमतौर पर सिक्कों के आकार के होते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं कि टार बॉल किस तरीके से समुद्र तट पे या उसके ऊपर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गुजरात। तो ये जो ऑप्शन ए है राजस्थान, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो यह विधेयक मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों के आसपास दलालों को रोकने का प्रयास करता है। इसके प्रावधानों के तहत राज्य में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 2010 के अधिनियम की धारा 13 के तहत उपधारा 3 और 4 को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है।
आप देख पा रहे हैं कि इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने एवं मदद के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की गई है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये है ऑप्शन बी, राजस्थान। इस योजना की शुरुआत भी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में मदद करना। आइए डिटेल में जानते हैं। इस योजना की शुरुआत राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की। इसके तहत घायलों को अस्पताल लाने वाले से पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, घायल व्यक्तियों के इलाज का पैसा भी नहीं लिया जाएगा एवं योजना का लाभ लेने के लिए सीएमओ को सूचना देनी होगी। साथ ही घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से अस्पताल पहुंचाने वाले को सरकार 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित करेगी। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ हैं और यह कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइव सिंक्लेयर का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी कंप्यूटिंग, डी शतरंज। तो ये जो क्लाइव सिंक्लेयर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कंप्यूटिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं। आइए डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। हाल ही में क्लाइव सिंक्लेयर का निधन हुआ है, वो कंप्यूटिंग क्षेत्र के पुरोधा थे। इनका जन्म साल 1940 में लंदन में हुआ था। उन्होंने दुनिया के सबसे छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण किया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मेल ऑर्डर रेडियो किट बनाने वाली अपनी कंपनी बनाई। तो क्लाइव सिंक्लेयर को आप लोग यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं और ये किस चीज़ से संबंधित है? तो कंप्यूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिचियो शिजुमुरा की 133वीं जयंती मनाई गई, वो कौन है? ए लेखिका, बी अभिनेत्री, सी शिक्षिका और डी क्रिकेटर। तो ये जो मिचियो शिजुमुरा है ये एक्चुअल में एक शिक्षिका थी। इनकी हाल ही में 133वीं जयंती मनाई गई है। आइए डिटेल में जानते हैं कि गूगल ने बीते दिन डूडल बनाकर जापानी शिक्षिका और बायोकेमिस्ट मिचियो शिजुमुरा की 133वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मिचियो को ग्रीन टिया के पोषण के लाभों में अपने पथ प्रदर्शक अनुसंधान के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 17 सितंबर 1888 में जापान में हुआ था। आप इमेज में यहाँ देख पा रहे हैं मिचियो शिजुमुरा को और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप का अमेजन कहा जाने वाला मुरा द्रवा डेन्यूब क्या है? यानी हाल ही में इस मुरा द्रवा डेन्यूब को क्या कहा जा रहा है? यूरोप का अमेजन कहा जा रहा है। तो ये जो मुरा द्रवा डेन्यूब है जिसे हाल ही में काफ़ी चर्चा में है ये और इसे यूरोप का अमेजन कहा जा रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये एक्चुअल में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में मुरा द्रवा डेन्यूब जो कि 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला बायोस्फीयर रिजर्व है, अब यह यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षण क्षेत्र है और इसे यूरोप का अमेजन कहा जा रहा है। लगभग 9 लाख लोग इस बायोस्फीयर में रहते हैं। आप इमेज में इस बायोस्फीयर रिजर्व की एक झलक देख पा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 17वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को किसने भारत की तरफ से संबोधित किया है? प्रश्न देख लिया आपने। हाल ही में 17वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को किसने भारत की तरफ से संबोधित किया है? ए राजनाथ सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी नितिन गडकरी, डी अमित शाह। तो ये जो ऑप्शन सी है नितिन गडकरी जी ने हाल ही में इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से संबोधित किया है, मतलब भारत को संबोधित किया है। आइए डिटेल में देखते हैं। इस सम्मेलन को श्री गडकरी ने संबोधित किया। बता दें कि IACC की स्थापना साल 1968 में हुई थी एवं ये सर्वोच्च द्विपक्षीय चैम्बर है जो भारत अमेरिका आर्थिक जुड़ाव में तालमेल बैठाता है। श्री गडकरी के अनुसार भारत और अमेरिका की कोविड-19 के दौरान आर्थिक सुधार में इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ आप इमेज में नितिन गडकरी जी को देख पा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए राजा रणधीर सिंह, बी राजा मदन मोहन सिंह, सी राजकुमार सिंह, डी मनप्रीत सिंह। तो जो ये ऑप्शन ए है राजा रणधीर सिंह, इन्हें ही हाल में एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए राजा रणधीर सिंह के बारे में डिटेल में जानते हैं। भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, क्योंकि शेख अहमद फहद अल सबा ने जालसाजी मुकदमे में दोषी फैसले के खिलाफ अपील की है। यह 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज हैं और साल 1978 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। आप यहाँ इमेज में राजा रणधीर सिंह को देख पा रहे हैं। आइए अब देखते हैं सेशन के अभ्यास प्रश्न को कि हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए CBSE, बी ICSE, सी NIOS, डी राजस्थान बोर्ड। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।